सभी किसान भाइयों को राघवेंद्र शाही का नमस्कार। आशा करते हैं कि ये नववर्ष आपके लिए मंगलमय होगा और पिछले 2-3 महीनों से आपने देखा होगा मेरे फार्मर्स को अच्छे या फिर किसी फार्मर्स को अच्छा लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाई है। आशा करते हैं इस वर्ष सभी फार्मर अच्छा लाभ कमाएंगे, ये हमारी ईश्वर से कामना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जनवरी महीना है और आज 12 तारीख है। कई सारे मेरे पोल्ट्री फार्मर्स के फ़ोन आ रहे हैं कि क्या करा जाए, चिक्स के रेट यहाँ से डाउन हो जाए तो फिर यहाँ से चिक्स डाला जाए। कई सारे फार्मर ऐसा ही सोच रहे हैं। तो उसमें एक कंडीशन ये है कि जैसे मेरे से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको मैंने आज से 6-7 दिन पहले ही मैंने इंडिकेट कर दिया था कि चिक्स के रेट बढ़ने वाले हैं, तो उन लोगों ने चिक्स ले लिया। उनको जो है करीबन 6-7 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। और जो फार्मर भाई अभी यहाँ से ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में 2 या 3 दिन में जो है चिक्स की डिमांड कम हो जाएगी और जो है रेट डाउन हो जाएगा, तो उनके लिए सूचना ये है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लॉसेस केवल पोल्ट्री फार्मर्स को ही नहीं होते हैं, हैचरी ओनर्स को भी होते हैं। और आप समझ ही रहे हैं कि डिमांड जो है जनवरी और दिसंबर में जो है चिक्स की इतनी अच्छी नहीं रहती है, जिसके कारण जो 100 हैचरी होती हैं, ठीक ठाक हैचरी होती हैं, वो लोग या तो अपनी हैचरियाज में कम चिक्स लगाते हैं या फिर जो है कम एग लगाते हैं या फिर वो लोग बंद ही रखते हैं। जबकि जो प्रोमिनेंट हैचरीज होती हैं वो अपना काम लगातार उसी अमाउंट में करते रहते हैं। तो इस तरह से जो है जो एग 30% तक कम हो चुका है, जिसके कारण जो है चिक्स की अवेलेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो मार्केट में चिक्स इतने अच्छे हैं भी नहीं, जिसके कारण जो है चिक्स के रेट में उछाल है। और इसी वजह से अभी चिक्स का रेट प्लस हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि जब मार्केट में चिक्स की डिमांड अच्छी होती है और सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उस सिचुएशन में जो है चिक्स का रेट प्लस होते ही हैं। तो सेम सिचुएशन यही है, अभी अच्छे चिक्स की मार्केट में अवेलेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है या फिर जिस कारण से रेट अभी प्लस हो रहे हैं। तो आने वाले दिनों में संभावना ये है कि रेट जो है ऐसा नहीं है कि एकाएक दोबारा से फिर से डाउन हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। और यहाँ से कंडीशन ये बनती है कि जो फार्मर भाई ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे चिक्स डालने के क्या लाभ हो सकते हैं, तो उनके लिए सोचना ये है कि यहाँ पे अगर आप चिक्स डालते हैं तो ये आपका 2 तरह से आपको प्रॉफिट करा सकता है। ये चिक्स आपका जा कर के फरवरी के लास्ट में तैयार हो जाएगा या फिर होली पर भी तैयार हो सकता है। आम सीज़न में आपने ये देखा होगा कि जो हमारा माल तैयार होता है 3 से 4 किलो या 5 किलो का जो माल होता है उसको बेचने में बड़ी कठिनाई होती है या उसके रेट कम लगते हैं। लेकिन होली पर डिमांड इतनी रहती है कि आपका अगर एवरेज साइज़ 5 किलो का भी है तो वो साइज़ आराम से बिक जाता है। तो यहाँ से आप फार्मर भाई 2 तरह से प्रॉफिट में आ सकते हैं। एक तो उनको चिक्स का रेट कम मिल जाएगा, जो भी रेट आज का है, जैसे यूपी का रेट आज जो है 25 रुपये है, तो आने वाले समय में ये रेट जो है करीबन 10 से 15 रुपये तक प्लस कर जाएगा। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आपको 1000 बच्चों पर इतने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो 5000 बच्चे अगर आप डाल रहे हैं तो 5000 रुपये एक अच्छा खासा रकम आपको बचने जा रहा है। दूसरी बात ये कि इस समय आप अगर मैनेजमेंट अच्छा जानते हैं तो हेल्दी चिक्स ले करके उसको आप पाल करके उसको आप फरवरी में भी निकाल सकते हैं और चाहे तो उसको आप कंटिन्यू करके होली तक ले जा सकते हैं और अच्छा लाभ आप कमा सकते हैं। तो इस तरह से ये सिचुएशन बनी हुई है। तो आप अगर डालना चाहते हैं चिक्स यहाँ पे तो आप डाल सकते हैं, को 430Y चिक्स ही डालें। और जो लोग ये सोचते हैं कि हमारा जो है चिक्स दूर से आता है तो वो बड़ा हेल्दी चिक्स रहेगा, तो उनके लिए एक सूचना ये है कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि शीतलहर चल रही है और ठंडी बहुत ज़्यादा है। इसमें ये होता है कि जो चिक्स जितना ज़्यादा ट्रैवल करके आता है उतना ही स्ट्रेस में रहता है और स्ट्रेस में रहने के कारण जो होती है उसकी मोर्टेलिटी होनी तय है अगर उसे रास्ते में ठंड लग गई है तो। और अगर मान लीजिए रास्ते की ठंड से बच गया और आपके पोल्ट्री फार्म पर आता है, अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी मिसमैनेजमेंट हो गया, उसको ठंड लग गई तो उस चिक्स का जाना तय है। तो इस तरह से पोल्ट्री फार्मर्स को लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे जो उनके फ़ायदे की बात ये है कि आप अपने आसपास की लोकल हैचरियाँ जो प्रोमिनेंट हैचरीज़ हों और उनके चिक्स अच्छे बिक रहे हों, ये आपको पता कैसे चलेगा? जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं जो आपके वो जो चिक्स डाल रहे हैं उनके यहाँ रिजल्ट अगर अच्छे आ रहे हैं तो इट मीन्स उनके चिक्स अच्छे हैं। तो आप उनके चिक्स लें और उनको आप अपने यहाँ पालें। आप इस चक्कर में ना रहें कि आपका चिक्स 600-700-800 किलोमीटर या 300 किलोमीटर से ट्रैवल करके आ रहा है तो वही आपको अच्छा रिजल्ट देगा। आपकी जो लोकल हैचरियाज आपके आसपास है, लोकल मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे जो इलाहाबाद के लोग हैं अपने इलाहाबाद की हैचरी से ही ले लें। ये ना हो कि उसको बिहार से मंगा रहे हैं या फिर हरियाणा से मंगा रहे हैं, इतना दूर से मंगा रहे हैं।
आसपास से ही ले लें, जैसे जो गोरखपुर के फार्मर्स हैं, अपने गोरखपुर में जो हैचरियाज अच्छी हों उनके चिक्स ले लें। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि एक तो वो कम ट्रैवल करेंगे, और जब कम ट्रैवल करेंगे तो रास्ते में उनको ठंड वगैरह नहीं लगेगी, चिक्स को स्ट्रेस नहीं रहेगा, उनकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी, और उससे आपको जो है जब वो माल तैयार होगा तो आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, और आपके यहाँ FCR मेंटेन रहता है ऐसे चिक्स से। तो ये नंबर आप देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से मेरे पास ये फ़ोन आ रहे थे कि क्या करें क्या ना करें, तो इसलिए से मैं आपको बता दे रहा हूँ कोप 430Y चिक्स ही लें। और अगर किसी को आवश्यकता हो कोप 430Y वैक्सीनेटेड पेरेंट्स के ही लें। जो चिक्स वैक्सीनेटेड पेरेंट्स के होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि उनके जो हैं इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, और जो पुराने फ्लॉक के होते हैं उनके चिक्स जो है काफ़ी हेल्दी होते हैं। तो उनसे आपका ये फ़ायदा होता है कि वो जो चिक्स थोड़ा सा जल्दी तैयार हो जाते हैं, उनका FCR अच्छा होता है। लास्ट में अगर 2 या 3 दिन का भी अंतर मिल जाता है तो उसमें आप समझ सकते हैं कि जब आपका लॉट तैयार होता है तो लास्ट वाले दिनों में आपके यहाँ कितना ज़्यादा दाने का कंजम्पशन होता है। अगर ऐसे हेल्दी चिक्स आपके लास्ट में अगर 2 या 3 दिन भी बचा जाते हैं तो उससे आपका काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। हाँ, हेल्दी चिक्स जो वैक्सीनेटेड होते हैं, मैं किसी का नाम तो यहाँ पर लेना नहीं चाहता, लेकिन उनसे जो है आपका 2 या 3 रुपया एक्स्ट्रा जाता है, लेकिन आपको लास्ट का जो आप प्रॉफिट देखते हैं नियर अबाउट ये बोला जाता है कि 1000 बच्चों पर, ऐसा जानते भी हैं मेरे पोल्ट्री फार्मर भाई लोग, कि 1000 बच्चों पर लास्ट में जो है आपका 2.5 से 3 बोरी बैग लगता ही लगता है। अगर मान लीजिए आपका चिक्स इस तरह का है, अगर आपका 2 से 3 रुपये एक्स्ट्रा जाता है ऐसे चिक्स में, तो आपका जो लास्ट में जो है मान लीजिए कि 2 से 3 दिन वो अगर जल्दी तैयार हो जाता है तो 3 बैग का दाने का रेट जो इस समय करीबन नियर अबाउट 2000 मान के चलते हैं, जिनको क्रेडिट पे चिक्स मिलता है फार्मर को, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर 3 दिन आपका ऐसे बच जाता है तो मान के चलिए 9 बैग और 18,000 रुपीज़, आपका 18,000 रुपया वहाँ पर एक्स्ट्रा जाता है, जो आपको चिक्स 1 या 2 या 3 रुपये कम जाता है, और यहाँ पे 3 रुपया ज़्यादा दे करके आपको जो है अच्छा चिक्स मिलता है जो आपको 18,000 रुपये बचाता है। तो आप खुद डिसाइड करें कि आपको चिक्स अच्छा लेना है या नहीं लेना है। कई सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जिनके आप चिक्स ले सकते हैं अच्छे, और मैं उनका नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहता, आप लोग स्वयं जानते हैं, आप लोग खुद ही राजा हैं। तो आप डिसीज़न उन चिक्स का लें, हाँ, और ऐसे चिक्स ना लें जो जिनके इम्यूनिटी इतनी अच्छी ना हो। अगर किसी को कोप 430Y चिक्स की ज़रूरत होगी तो जैसा कि मैंने आपको राय दी है कि आप अपनी आसपास की जो हैचरियाँ हैं वहाँ से लें। ऐसा ना हो कि चिक्स बड़ी दूर से ट्रैवल करके आ रहा हो, अगर उसे रास्ते में ठंड लग जाती है तो आपके यहाँ पे चाहे कितना भी अच्छा मैनेजमेंट हो, वो चिक्स आप नहीं बचा पाएंगे। तो अगर पास का हैचरी से आएगी तो वो आपका वहाँ से बचत हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके पोल्ट्री फार्म पे मिस मैनेजमेंट है तो चिक्स चाहे कितना भी अच्छा हो फिर भी आपको लॉस होना है। तो अपने यहाँ पर जो है आप मैनेजमेंट का उसका भी ध्यान रखें। और दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ से आप चिक्स डाल लेते हैं, डालने के बाद आपको कई तरीके से लाभ हैं, तो मेरा मानना ये है कि अब समय आ चुका है पोल्ट्री किसान भाइयों के लिए, तो यहाँ से आप लोग रेडी हो जाएँ। और दोबारा से मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। आप लोग चिक्स डालें, अच्छा मैनेजमेंट करें और अच्छा लाभ कमाएं। आप लोगों का दिन शुभ हो। नमस्कार।